19 साल लड़की के साथ रावलपिंडी में होने वाला ऐसा वाक़या जिसने शायद आप और मुझ समेत बहुत सारे ज़मीरों को झंझोड़ के रख दिया कि ये वाक़या जो हमने सुना तो पहले हमें लगा, क्योंकि इस किस्म के वाक़या ज़्यादातर हम इंडिया की तरफ से सुनते थे और आज ये सब कुछ पाकिस्तान जैसे मुल्क में हो रहा है कि एक 19 साल लड़की जो कि शादीशुदा, जो कि बच्चों की माँ, उसके साथ चलती हुई वैन के अंदर ये इन्होंने वाक़या पेश हुआ। अच्छा, इसके ऊपर बड़ी शर्म की बात है कि हमारे जैसे जो क्या कहें इनको कि जो मर्दों की जन्नत है ना, पाकिस्तान तो मर्दों की जन्नत है, तो उन मर्दों के अंदर उन औरतों ने जो है बहुत से ऐसे जालिम किस्म के लोग जिन्होंने इसी खातून को क्रिटिसाइज़ किया कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी इसको निकलने की, रात में निकलेंगी तो यही होगा। इस किस्म की वाहियात बातें करने वालों को इस वीडियो में आज मुँह तोड़ जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ये वाली बातें हो गई, बहुत इस किस्म की बातें हो गई और इसको बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। तो ये व्लॉग आपने पूरा देखना है। कौन थी बदनसीब लड़की और इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ये मुब्तला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहें। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों एक लड़की जिसका ताल्लुक़ रावलपिंडी से था, उसे अपने बच्चों की किसी ज़रूरत की वजह से घर से निकलना पड़ता है। वो लोकल जो बसें वैन वगैरह वहाँ पर आपको चलती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसमें बैठती है। उस टाइम पर उस वैन में उसके अलावा एक बस ड्राइवर था और कोई भी नहीं था। एक दो लोग थे जो उतर गए। अब ये जब आगे बढ़ रही थी तो एक और बंदा इस वैन में दाखिल होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये वैन वाला इनको गलत साइड पर ले जाता है, जिसके ऊपर ये लड़की आवाज़ उठाती है और चू चू मैं हो जाता है। जिसके बाद ये वैन ड्राइवर पीछे आता है और ना सिर्फ ये दोनों मिलकर इसको मारते हैं, इसके मुंह पे कपड़ा बांधते हैं और इसके साथ गलत हरकत करते हैं। और उसके बाद इसकी वीडियो बनाकर इसको धमकाया जाता है कि अगर तुमने हमारे ख़िलाफ़ मुँह खोला या तुमने किसी को भी ये चीज़ बताई तो हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इस नामे इस लड़की की वो हालत हो गई थी कि ये होश में ही नहीं थी और फिर इसको उठाकर किसी वीरान जगह पर इन्होंने फेंक दिया और ये वहाँ से भाग गए। अब यहाँ से किसी अल्लाह वाले का गुजर होता है और इसके घर वाले भी जब इसको ढूंढने लगते हैं तो इस बेचारी को यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है, हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। इसके तमाम टेस्ट वगैरह होते हैं, ख़ुद से इससे बयान लिया जाता है और उसके बाद जो ये तफसीलात देती है ये आपके और मेरे ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये बताती है कि मैं अपने घर से किसी काम की सिलसिले में किसी ज़रूरत के तहत घर से निकली थी, जिसके बाद मैं इस वैन में बैठी थी और ये पूरी सूरत-ए-हाल कहानी ये पुलिस बताती है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि वो लोग जब ये सब सुन रहे हैं लोग और कहते हैं कि आप क्यों निकली थी, अकेली जाने की वजह क्या थी। देखिए, ख़वातीन हैं, अगर हमें पता हो कि हम जंगल में रह रहे हैं और यहाँ पर शेर गीदड़ इस किस्म के लोग घूम रहे हैं तो कसम खुदा की कोई भी औरत घर से ना निकले, ना अपने बच्चों को घर से बाहर निकाले। हमें लगता है कि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं और सब जो लोग घूम रहे हैं हमारे आसपास ये सब इंसानों की शक्ल में है। कोई भी शेर गीदड़ की तरह नोचता हुआ नज़र नहीं आता, कुछ शैतानी शक्ल में नज़र नहीं आ रहा। अगर हमें पता हो तो हम घरों से निकलना ही छोड़ दें। तो हम सब मुसलमान, हम सब इस्लामी मुल्क में रहने वाले, हमें इस हैवानियत का नहीं पता होता कि किस वक्त कौन हैवान बन जाएगा। और दूसरी बात, जो लोग इस खातून को क्रिटिसाइज़ करें उनके लिए मेरा जवाब है कि कुरान मजीद में जहाँ पे आयत है कि ए औरतों अपनी बनाव से घर की हिफाजत करो या अपना आप ढक के रखा करो, उसी आयत के ऊपर एक और आयत भी है कि ए मोमिन मर्दों अपनी नज़रों को झुकाए रखो। तो सिर्फ ख़वातीन के ऊपर क्यों ब्लेम कि वो ना ही निकले, वो घरों में ही रहें। तो फिर कानून बना दीजिए पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान के कानून लिख दें कि ख़वातीन की ये टाइमिंग है भाई, इसके बाद भेड़िए और दरिंदे जो है वो रोडों पर घूमेंगे तो आप अपनी हिफाजत के तहत अपने घरों में रहिए। और वही क्या ही मैं आपको बताऊं कि कितने ही हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं, कितने ही ऐसे वाक़यात हैं जिसमें घरों के अंदर भी लोग घुस आते हैं, वहाँ पर भी ये सब कुछ हो जाता है। मगर वही वाली बात है ना कि हम गलत को गलत कहते ही नहीं हैं। हमारी कुछ लोगों का हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम गलत को गलत कहते नहीं हैं। हम उल्टा जिसके साथ विक्टिम को ही जो है ना हम ब्लेम करते हैं कि आप ही कसूरवार हैं, अपना ही मुँह बंद कर लो। ये चीज़ें कब तक होती रहेंगी मुल्क पाकिस्तान में नहीं समझ में आता है। इस लड़की के साथ जो वहशत और दरिंदगी इन दोनों ने की,
ان دونوں ڈرائیور. اور میں بڑی حیران ہوں کیونکہ میں پنڈی کے حالات اس وقت دیکھ رہی ہوں, اور جگہوں کا بھی ہے, مگر پنڈی اس وقت ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پنڈی میں کیسے لوگ رہ رہے ہیں, کس قسم کی وہاں کے لوگ آ گئے وہاں پر, مجھے نہیں پتہ. 2 واقعات یہاں پہ کوٹ اور کروں گی. ایک وہ واقعہ بتا رہی ہوں جو میری اپنی سگی بہن کے ساتھ ہوا گزشتہ دنوں. یہ جو بھی سردیوں کی چھٹیاں تھیں, تو آپ کو پتہ ہے جو اس گرد و بلتستان کے لوگ ہیں وہ سردیوں کے ٹائم پر کراچی آتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے, کیونکہ ان کے بچوں کے وہاں پر چھٹیاں ہو جاتی ہیں سردیوں کے. اب وہ میری بہن ظاہر بائی روڈ آ رہی تھی, تو وہ اسکردوں سے وہ پنڈی آئی ہے. پنڈی میں رات کو اس کو اسٹے کرنا تھا. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں, اس کے ساتھ اس کی نند تھی, اس کے ساتھ اس کی جوان 2 بیٹیاں تھیں, اس کے ساتھ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں, اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ پنڈی یا اسلام آباد میں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, وہ جوان بچہ تھا. اس کے باوجود یہ لوگ جب اسٹیشن سے اترتے ہیں اس کے بعد یہ ہوٹل کی تلاش میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایک لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے. اس کے ہاتھ میں وہ مدد کے لیے بلاتا ہے. اس کے پیچھے 2 بندے تھے جنہوں نے چھری لیے ہوئے تھے ہاتھوں میں. اب یہ ڈر کے جو ہے یہ اندر ہوٹل میں بھاگ جاتے, تو یہ لوگ سیدھا نکل جاتے. مطلب آپ سیفٹی کے حالات چیک کریں کہ کیا حالات ہیں. اور دوسرا واقعہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر بہت سے ایسے ٹرانسپورٹ جگہ جہاں پر لوگ رک جاتے ہیں, وہاں پر خواتین لڑکیاں 12-13 سالہ لڑکیوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم اس لڑکی کو پیش کریں گے. مطلب کیا چل رہا ہے یار, میں کیا رپورٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس پاکستان میں کیا چل رہا ہے. افسوسناک واقعات ہیں اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ان چیزوں کی کریں, اس کے اوپر بات کرنا چاہیے اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے, ہم تقیم تیار ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت, اللہ حافظ.